चलो हो गए, बात बंद करना। अभी हम 4 चीज़ें बोलेंगे और सबसे पूछेंगे भी, ऐसे सुनो अच्छे से। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर है, आँख, ऑब्जर्वर की आई, ठीक है। अब ये एक ग्राउंड है, अर्थ सरफेस, कहने जमीन से या पृथ्वी से, अर्थ जिसको बोलते हैं, इसके पैरेलल लाइन आँख से खींची जाए, जहाँ से आपकी आँख की दृष्टि जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, जो क्या अर्थ के पैरेलल हो और आँख के अर्थ आँख से होकर जाती हो और अर्थ के पैरेलल हो, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जर्वर की आई है, अब ये किसी ऑब्जेक्ट की ओर देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की जो आई है, उस आई और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने से जो लाइन बनती है, उस लाइन को कहा जाता है क्या? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, SIGHT, ठीक है। ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने से जो लाइन बनेगी, जैसे मान लो हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो हमारी आंख और वो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली एक सीधी लाइन खींच दो, तो जिस रास्ते से हमारी दृष्टि जा रही है उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखो, यदि कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे की से ऊपर की ओर देखता है, तो नीचे जो यहाँ एंगल बन जाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो देखते समय उसकी जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, GST, लाइन ऑफ साइट, जमीन के साथ नीचे जो एंगल बनाती है, ठीक है। तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है, जैसे यहाँ कर रहा था, ठीक है। तो जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ऊपर एंगल जो बनेगा यहाँ, ठीक है, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है। अब ये ऑब्जर्वर की आई से होकर जाने वाली वह लाइन जो जमीन के पैरेलल हो, जमीन के पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ऊपर जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहली चीज क्या बोले कि ऑब्जर्वर के आई से पास होने वाली वह लाइन जो जमीन के पैरेलल हो, ठीक है, अर्थ के पैरेलल हो, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है। अब जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो देखते समय उसकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब कोई आदमी खड़ा होगा तो कुछ ऊंचाई पर न खड़ा होगा, तब ऊपर आंख होगी, और आंख से जमीन के पैरेलल आंख से जाने वाली लाइन वे क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वहां पे ऑब्जेक्ट को देखने से जो दृष्टि रेखा बनी है, तो यहाँ जो एंगल बना, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो देखते समय जो उसकी दृष्टि जिस रास्ते से होकर जा रही है ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो वे लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। और आंख से होकर जाने वाली वह लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच नीचे जो एंगल बनेगा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है, हम यहाँ खड़े हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो नीचे की ओर जब देखेंगे, तो हम यदि यहाँ से जमीन के पैरेलल देखेंगे, देखो, तो वे क्या होगा? लाइन ऑफ साइट होगा। तो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ऊपर यहाँ जो एंगल बन गया, उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन,
एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए ना? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन सदैव एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसको मिला देंगे तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से। तो जो चीज़ें 3-4 चीज़ें बताए हैं, चारों को लिखवाते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो लिखो, हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशन लिखो। हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, द लाइन पासिंग, line passing through E by E, eye of observer and parallel to earth surface, EARTH, earth surface is called horizontal line, horizontal। बात क्यों कर रहे हो, धीम धीम कर रहे हो तब भी सुनाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑब्जर्वर की क्या है, आई, वे देखती है, इससे होकर एक लाइन जा रही है अर्थ सरफेस की पैरेलल, EARTH। तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा शब्द है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, द लाइन ज्वाइनिंग eye of observer and object is called, the line joining eye, E by E, eye of observer and the line joining eye of observer and object is called line of sight, line of sight। जैसे ऑब्जर्वर की आई है, इसकी तरफ देख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, एक वस्तु की ओर देख रहा है। तो ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या है, लाइन ऑफ ये साइट है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब तीसरा क्या आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखता है ना, ये ऑब्जर्वर है, वो नीचे से एक ऑब्जेक्ट की ओर देख रहा है, ऑब्जेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं क्या, एंगल एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो फिर
an object is above, when an object is above the horizontal line, then angle between line of sight and horizontal line is called angle of elevation. यदि ऑब्जेक्ट क्या है, when an object is above, then angle between line of sight and horizontal line is called angle of elevation. ऑब्जर्वर की आई को ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन आई के पैरेलल, आई से पास होने वाली और ग्राउंड के पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, कई साल पूछी गई हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 को 4 डेफिनेशन याद किए रहना, आसान है सब। अब लिखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिलो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, नीचे हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिलो, then angle between line of sight SIGST and horizontal line is called when an object is below, then angle between line of sight and horizontal line is called angle of depression. Angle of depression. तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर की आई है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये थीटा, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन
रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से, है ना। जैसे ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इसके इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जमीन क्या होंगे, पैरेलल लाइन है, और कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसको यदि हम ये आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर दें, ऑब्जेक्ट को आई के स्थान पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, from a point on the ground, which is 30 meter, which is 30 meter away from the foot, from the foot of the tower, foot of the tower, foot of the tower is 30 degree, 30 degree. Find the height of tower, find the height of the tower। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे से सुनो, सबसे पूछते हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे। तो ये कहता है कि एक PQ मान लो टावर है, PQ क्या है, टावर है। अब पॉइंट Q से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट R है, जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। तो टावर की हाइट फाइंड करना। टावर की हाइट क्या है, PQ इज इक्वल टू H आपको निकालना है। ठीक है, PQ एक टावर है, सुनो एक बार फिर सब बताना। PQ एक टावर है और ग्राउंड में एक पॉइंट है जो कि टावर से 20 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट R से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। इधर से हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि कहाँ देखते हैं, टावर के टॉप की ओर देखते हैं। ठीक है, तो टावर का टॉप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखना कहाँ शुरू कर रहे हैं, R से, तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो देखने के प्रक्रम में ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच ये एंगल जो बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यहाँ से यदि देखा गया होता तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ऊपर जो एंगल बनता उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है
कि टावर से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट आर है, आर से टावर के टॉप की ओर देखा जा रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। तो आपको बताए थे कि हाइट और डिस्टेंस की मदद से किसी राइट एंगल तो हो करेगा यहाँ 90 डिग्री का एंगल, और एक साइड पता हो और एक एक्यूट एंगल पता हो तो दो साइड निकाल सकते हैं। जबकि पाइथागोरस थ्योरम से जब दो साइड पता रहेगी तब तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही साइड की लेंथ पता हो, जैसे यहाँ पे आर क्यू की लेंथ पता है कि नहीं है, तो आर क्यू की लेंथ पता है, एक एक्यूट एंगल पता है, एक न्यून कोण पता है, 90 से कम वाला कोण पता है। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं और ये साइड भी निकाल सकते हैं। पर निकालेंगे सिर्फ इसी भर को, क्योंकि पूछा क्या है, सिर्फ हाइट टावर की। तो टावर की हाइट पूछा है, नहीं परपेंडिकुलर भर निकालना होगा, ठीक है। तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पता होता है उसमें बताया थे एरिया माइनस सेगमेंट में, ठीक है। जिसको निकालना है तो आपको पी क्यू को निकालना है तो इसको ऊपर लिखेंगे, जो पता है उसको नीचे लिखेंगे। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या फार्मूला है, tan थीटा। तो tan 30 कर दोगे तो h अपॉन 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो इज इक्वल टू tan 30। तो tan 30, तो यहाँ पे h अपॉन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30, इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो h इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30। और tan 30 की वैल्यू होता क्या है, 30 गुणे 1 अपॉन रूट थी। रेशनलाइजेशन कर दो तो रूट थी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 30 रूट थी और रूट थी के साथ मल्टीप्लाई तो 3 10 जा, तो क्या होगा 10 रूट 3। हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट पी क्यू इज इक्वल टू एच, पी क्यू इज इक्वल टू एच बी द height of tower and R be a point on the ground such that RQ is equal to 30 मीटर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर is 30 डिग्री, that is angle PRQ is equal to 30 degree, PRQ is equal to 30 degree. Then we have to find the height of tower. In right triangle PQR, जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं ना, तो PQ अपॉन RQ इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ अपॉन RQ इज इक्वल टू tan 30। अब PQ आपको पता है h माने हैं, तो h इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिखे देते हैं। तो यहाँ पे PQ के स्थान पे PQ को h न माने हैं तो h अपॉन RQ के 30 पता है आपको, तो tan क्या होगा, tan 30, तो h अपॉन 30। tan 30 की क्या फार्मूला है, 1 अपॉन रूट 3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3। रेशनलाइजेशन करो डिनोमिनेटर का, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, 30 रूट 3 का रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3a हो जाएगा।
3 10 जा, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू 10√3। मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर। हेंस हाइट ऑफ टावर इज, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√30 मीटर। ठीक है, तो इधर ने सुबह पढ़ाए हम लोगों को, इसके आगे अब कल सुबह 6 बजे से पढ़ाएंगे। 6 से 8 सुबह तक। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। हाँ, तैयार कर लेना, ये नहीं कि चुटका बना लेना।